चेक। आई एम सॉरी। मैडम मैडम क्या क्या हुआ? मैं वॉचमैन यहाँ का, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लाश। लाश? हाँ, लाश है वहाँ पर। आप चलिए मेरे साथ। मैडम आप घबराइए नहीं, बताइए आपने कहाँ देखी है लाश? आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप चलिए मेरे साथ, कमरे में मैंने देखी है। अरे तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ मैं। क्या कह रही हो तुम? साहब मैडम कह रही है उन्होंने कमरे में कोई लाश देखी है। हाँ, हाँ वहाँ पर लाश है। आप चलिए तो सही मेरे साथ, आप देख लीजिए ना। बकवास मत करो, कोई लाश वाश नहीं होती वहाँ। हाँ। एक बार देख लेते हैं। हाँ जरूर, चलो ना। चलिए साहब। वॉचमैन दरवाजा खोलो। यहाँ तो कोई लाश नहीं है साहब, सिर्फ चार्ली है। गुड इवनिंग सर। चार्ली आपके लिए कुछ करने को सकता। मैंने तुम्हें कहा था ना कोई लाश वाश नहीं है। नहीं जी, पर मैंने यहीं पर लाश नशे में हो देखी थी, तुम। पर माफ करना, और यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी को बताना मत। चलो आओ, चलो। लेकिन आप खैर, देर आए दुरुस्त आए। जान बची तो लाखों पाए। मैं देवी माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों भी लाखों करोड़ों पाएं, क्योंकि देवी माँ की कृपा से। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, मंदिर में लाश। नर्गिसी आंखों को किसी का इंतजार नहीं रहेगा। हौसला रखिए आचार्य जी। कपूर साहब, ब्रिगेडियर भवानी सिंह चौहान ने जिंदगी में बहुत आग और खून देखा है। अपनी हरी वर्दी के नीचे सीने में आग लिए कितने आग के शोले बरसाए हैं और न जाने कितने खून के दरिया बहाए हैं। आखिर में यही पाया कि ना तो आग से दुश्मनी खाक होती है और ना ही खून से किसी की प्यास बुझती है। बस उसी दिन से मन की शांति के लिए ये आग ओढ़कर फकीर बनने की ठान ली। कपूर साहब, यहाँ की चंदन जैसी मिट्टी ने मेरे दिल में प्यार की खुशबू भर दी थी, मगर मैं भूल गया था कि चंदन के हरे भरे जंगलों में ही जहरीले सांप भी पलते हैं जो ऐसे मासूमों को डस लेते हैं। माफ कीजिए, हम अपनी इंक्वायरी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप अपने अपने घर चले जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कपूर साहब,
देखो। ये देखिए सर, खून की बूंदें। लाश घसीटी नहीं गई, लाकर रखी गई है। खूनी लाश को इधर से लेकर आया होगा। देखिए सर, ये घाव किसी नुकीली कील जैसी गोल चीज को पूरी ताकत से सांस की नली तक चुभाया गया है। मेरा दिल है तेरे नाम, आजा मेरी जान, होटल के कमरा नंबर 112 में मिलना है तेरा काम, तुम्हारा चाह। शाबाश, हमें अपने शागिर्द पर फख्र है। इल्म सही हासिल किया है तुमने। चलो कमरा नंबर 112 में चलते हैं, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। मर्डर करने के बाद किलर लाश को लेकर यहां से भागा। अगर खिड़की बंद थी तो वो आया कहां से? यही तो कोई बताता नहीं। और ना ही कोई बताएगा। यह मसला यहाँ के मंदिर के पुजारी की बेटी का है। जरा गौर करो, किसी भी खूबसूरत जवान लड़की के कत्ल के पीछे सबसे पहली वजह उसका जिस्म होता है। इसलिए आचार्य जी की इज्जत की खातिर यहाँ के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे और हमें भी थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। आप ही तो कहते हैं सर कि फर्ज बहुत तन्हा होता है, बेचारे का ना कोई नाता ना रिश्ता। वैसे ही बात साफ है कि ये मसला आशुकल माशुक का ही लगता है। फिर भी हमें अपनी तसल्ली के लिए थोड़ी बहुत तहकीकात करनी चाहिए। तुम इस होटल में रहने वाले लोगों का बयान लो। चलो चलो। यस सर। उठिए, अजी उठिए ना। रात को तो चैन से रहा करो तुम। देखिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है? आ रहा हूँ। कौन है? यस ऑफिसर। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। परेशानी क्या है? कमरा नंबर 112 में एक मर्डर हुआ है। मर्डर? देखा मैंने कहा था ना जी, लाश देखी है मैंने। मैडम, तब तो आपको पुलिस स्टेशन आकर आपको अपना स्टेटमेंट लिखवाना होगा। पुलिस स्टेशन? मोहतरमा, आपने जो भी अपनी आंखों से देखा हो वही बयान कीजिएगा। ख्याल रहे कहीं कोई गफलत न हो जाए। दवे, अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। झूठ है, झूठ। कल रात को भी रागनी को रूम में बुलाकर तुमने जबरदस्ती उसका फोटो खींचने की कोशिश की और इस जबरदस्ती में तुमने उसका मर्डर कर दिया। नो सर, आप उनको तो फोटो खींचना ही नहीं आता। झूठ बोलता है। लड़कियों के नंगे फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल करने का धंधा करता है तू। नंगी फोटो? ओह गॉड सेव मी। फोटो खींचना तो दूर, अपन तो नंगी लड़की की तस्वीर देखना भी सीन समझता है। सीन समझता है? तो फिर इस फाइल में जो लड़कियों के नंगे फोटो तुम्हारे कमरे से मिले वो कहां से आए? ये सर, ये तो अपन को कस्टमर लोगों का रूम क्लीन करने के टाइम मिला था। कल रात भी जब रागनी का मर्डर हुआ उस वक्त भी तुम उस रूम को क्लीन कर रहा था ना? नो 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 सर, अपन उस टाइम फंक्शन में था, सब लोग विटनेस है। तो फिर रागनी के रूम में कौन था? सर, अपन को बोलने को भी नहीं सकता। हाँ। क्यों बोलने को नहीं सकता? अपन सोचने को भी नहीं सकता। जिसको छोकरी इतना लव करता वो आदमी उस छोकरी का मर्डर करने को सकता? हाँ? किसको लव करता? होल सिटी जानता वो किसको लव करता। लेकिन अग्रवाल साहब, आपकी दुकान में तो वो काम करती थी, आप भी तो उसकी जाती जिंदगी से वाकिफ होंगे। अरे रागनी तो एकदम गैया थी जंग साहब, एकदम गाय, सीधी सरल। और फिर ये तो सारा जग जाने है कि वो चांद बाबू से प्रेम करती थी। अथा प्रेम। नोट कीजिए। जी सर। और चांद? अब आप हमें झंझट में ना ही डालें तो उचित होगा जंग साहब। वैसे चांद बाबू नाम के ही नहीं स्वभाव के भी चांद ही है, अति चंचल, कभी इस पर और कभी उस पर। नोट कीजिए। यस सर। नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि चांद हत्यारा है, बाकी तो आपसे हम जानते ही हैं।
कि पुरुष की बुद्धि और नारी का चरित्र तो देवताओं के लिए भी रहस्य है। नोट कीजिए सर। अच्छा, ये रहने दीजिए। ओके सर। नारी से आपका मतलब? नारी मेनका, उर्वशी, रागिनी, रूबी। फंक्शन से मैं गायब नहीं हुई थी, ग्रीन रूम में कपड़े बदलने गई थी। ग्रीन रूम या कमरा नंबर 112? कमरा नंबर 112 में मैं क्यों जाने लगी?